फाइनली मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारे धमाके देखने को मिलेंगे। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के 500 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं एपिसोड्स के कंप्लीट होने की खुशी में यहाँ पर जिया मुस्तफ़ा यानी कि सौम्या ने ये BTS पोस्ट किया है, जहां पर पूरी टीम इस तरह से मौज मस्ती करते हुए नजर आ रही है। भले ही सीरियल में जिया मुस्तफ़ा का किरदार यानी कि सौम्या का किरदार बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन वो रियल लाइफ में बहुत ही अच्छी पर्सन है। साथ ही साथ अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि ईशाना की वजह से कपिल के साथ हो गई है बहुत बड़ी ट्रेजेडी। जी बिल्कुल, यहाँ पर ईशाना ने कपिल को इस तरीके से अपने जाल में फंसाया है कि कोई बड़ा विलेन भी ये काम ना कर पाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ईशाना सौम्या से भी 4 कदम आगे निकली कि किस तरीके से उसने कपिल को अकेले कमरे में बुलाकर पहले उसके साथ बदतमीजी की, उसको इतना भला बुरा बोला, जबकि कपिल उससे बड़ा है और यहाँ पर ईशाना को उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही हो गया। ईशाना ने उसको इतना भला बुरा बोला कि बेचारा कपिल की कोशिशों के बावजूद भी ईशाना को नहीं समझा पाया और यहाँ पर ईशाना ने वही विमेन कार्ड खेलते हुए कपिल के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, खुद से थप्पड़ खाए और बाद में कपिल को ही बोल दिया कि कपिल अंकल ने उसको मारा है। मतलब कितना बड़ा यहाँ पर झूठ बोला गया है, वो भी 15 साल की लड़की के थ्रू। अभी ईशाना का कैरेक्टर जिस एज होम में है वहाँ पर वो इतना सब कुछ बोल रहा है। अगर ये शो 1-2 साल और भी लंबा चला तो यहाँ पर ईशाना का कैरेक्टर तो सौम्या को भी मात देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगली सौम्या ईशाना ही बनने वाली है। ऐसी ही कुछ अपडेट्स आ रही हैं। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या ने इस पूरे तमाशे को सिर्फ देखा है। यहाँ पर सौम्या ने कुछ भी नहीं किया है। सौम्या की जगह यहाँ पर पूरी तरीके से ईशाना ने अपना रोल प्ले किया है विलेन का। अब बात करें यहाँ पर अदित की, तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदित यहाँ पर अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो देखेगा कि ईशाना जोर जोर से रो रही होगी। अब यहाँ पे अदित घबरा जाता है, पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद ये लोग बाहर आते हैं, बाहर ड्रामा होता है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही है कि कोई भी कपिल की बात नहीं सुनने वाला है, सभी कपिल के अगेंस्ट हो जाएंगे और ईशाना चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि कपिल अंकल ने ही उसको मारा है। अब यहाँ पर प्रतिमा को सबसे बड़ा झटका लगेगा कि उसका बेटा कभी भी ये हरकत नहीं कर सकता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं मंगल को भी ऐसा फील होता है कि कपिल जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईशाना भी रो रही है, इधर अदित भी चिल्ला रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, आदित्य यहाँ पर कपिल के थ्रू किए हुए एहसानों को भूल जाएगा एंड फाइनली वो उसको थप्पड़ जड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे वो थप्पड़ मार नहीं पाएगा। बट यहाँ पर वो कपिल की बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा। इधर बात करें मंगल की, तो मंगल भी कपिल को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाने वाली है, क्योंकि हमेशा मंगल अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है और यहाँ भी मंगल बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल किए कपिल को बहुत कुछ सुना देगी। इसके बाद आदित्य कपिल और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर सारा ब्लेम आ जाएगा कपिल के ऊपर एंड फाइनली ईशाना और आदित्य मिलकर मंगल को फोर्स करेंगे कि आप इस आदमी से शादी मत करिए। अब यहाँ पे ईशाना फोर्सफुली मंगल को कहेगी कि ये कभी भी नहीं चाहता कि हम इसके घर में जाएं, हम इसके बच्चों की तरह रहें, इसलिए आप इस आदमी से शादी नहीं करेंगी। अब यहाँ पे मंगल के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ जाएगी, क्योंकि ईशाना उसके सामने ये शर्त रख देगी कि या तो आप कपिल से शादी करें या फिर आप अपने बच्चों के साथ रहें। और हर माँ की तरह यहाँ मंगल भी अपने बच्चों को चुनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेगी कि कपिल ने ऐसा क्यों किया या फिर ऐसा किया भी है या नहीं। वो ये सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं करेगी। इस तरह से ईशाना का जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड फाइनली कपिल और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होगा और यहाँ पे मंगल कपिल से नजरें भी नहीं मिला पाएगी, यहाँ तक कि वो कपिल के सामने जाने से भी बहुत ज़्यादा नफरत करेगी कि कपिल ने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह से आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सौम्या यहाँ आदित्य को भड़काते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं सौम्या को ऐसा फील होता है कि ये सब कुछ कपिल की वजह से नहीं बल्कि मंगल की वजह से हुआ है। मंगल ने ही कपिल को इतना ज़्यादा छूट दे रखी है कि वो हमेशा घर में आता है, मंगल उसको घर में बुलाती है, मंगल ही उसको उसके बच्चों से मिलने की इजाज़त देती है। सारी चीज़ें यहाँ पर वो मंगल के ऊपर रख देगी। तो कहीं ना कहीं आदित्य भी मंगल के ऊपर ही गुस्सा करेगा कि तुम्हारे उस कपिल की वजह से मेरे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हुई, उस कपिल ने मेरी
मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा, तुम उस घटिया व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हो। तो अब यहाँ पर मंगल बहुत बड़ी दुविधा में फंसने वाली है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कपिल की सच्चाई की, तो कपिल की जो सच्चाई है वो ज़रूर सामने आएगी, क्योंकि यहाँ पे मेकर्स मंगल और कपिल को मंडप तक तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे, तो यहाँ पर शादी तो ज़रूर होगी। अभी शादी से पहले शो में बहुत सारे तड़के लगेंगे। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब ईशाना और कपिल के बीच में बातचीत चल रही थी, तो उस समय ईशाना का दोस्त ईशाना को गिफ्ट देने के लिए उसके रूम में जाता है और वहाँ पर वो गिफ्ट नहीं दे पाता है, वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से होते हुए देख लेता है। तो कहीं ना कहीं एक विटनेस यहाँ पर तैयार हो जाता है, जो कि अपनी आंखों से सारी घटना को देखता है, और यही विटनेस आगे काम आने वाला है आने वाले ट्रैक में। जी बिल्कुल, यहाँ पे कपिल की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट होने वाली है, कपिल के ऊपर सारा ब्लेम लगने वाला है। फिर उसके बाद में एंट्री होगी विटनेस की। जी बिल्कुल, अपडेट यही आ रही है कि जिस लड़के ने ये सारी हरकतें देखी थी, वही लड़का मंगल के पास जाकर सारी सच्चाई बताएगा कि आंटी यहाँ पर ईशाना की गलती थी, उन अंकल की गलती नहीं थी। अंकल तो सिर्फ समझाने गए थे और वो समझा ही रहे थे, लेकिन ईशाना ने ही फोर्सफुली खुद को हर्ट करने की कोशिश की और वहाँ पर हंगामा किया, और उसके बाद सारा ब्लेम उन अंकल के ऊपर डाल दिया। तो इस तरह से सारी बातें मंगल को पता चलेंगी, और मंगल के साथ साथ ये चीज़ें घर वालों को भी पता चलेंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंड बजने वाली है ईशाना की। जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ अपडेट्स आ रही हैं, क्योंकि ईशाना के अलावा कपिल और उस रूम में कोई भी नहीं था। कपिल और ईशाना ही जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस रूम के अंदर। इसी वजह से मेकर्स ने यहाँ पर ईशाना के दोस्त का एक कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर वहाँ पे रखा था, ताकि इस पूरे सीन को जस्टिफाई करने के लिए, इस पूरे सीन की सच्चाई सामने लाने के लिए किसी ना किसी का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर वही दोस्त सबके सामने आकर ये सच्चाई बताएगा। इस तरह से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब ईशाना की सच्चाई घर वालों के सामने आएगी तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहेगा, ईशाना का क्या रिएक्शन रहेगा, क्या ईशाना को यहाँ पर सजा मिलेगी या फिर होगा कुछ और। इसके अलावा अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर जिया को फंसाएंगे अपने जाल में, और साथ ही साथ पूरे घर की चाबियां ले लेंगे जिया से, पूरा घर अपने नाम करा लेंगे, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेंगे, और यहाँ पर जिया को वो मिलकर कर देंगे कंगाल, और साथ देगा यहाँ पर उनका रघुवीर। जी बिल्कुल, लक्ष्मी और रघुवीर साथ में कार्तिक भी इनका सपोर्ट करेगा, एंड फाइनली ये पूरा ट्रैक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जिया को यहाँ पर सबके सामने एक्सपोज कर दिया जाएगा, और इसके बाद लास्ट में आपको कार्तिक और लक्ष्मी की जोड़ी देखने को मिलेगी। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग ट्रैक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली जिस चीज़ का मेकर्स इतने दिन से वेट करा रहे थे ऑडियंस को, वो चीज़ होने वाली है। जिया का पर्दाफाश होगा और कार्तिक और लक्ष्मी एक हो जाएंगे। और अपडेट्स ये भी हैं कि यहाँ पर ये शो टीआरपी में तो अच्छा है, क्योंकि टीआरपी इस वीक की काफ़ी अच्छी रही है लक्ष्मी वाले पार्ट की, क्योंकि यहाँ पर जिया को एक्सपोज किया जा रहा है सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज इस शो की टीआरपी हमेशा कम रही है। और अपडेट्स ये भी आ रही हैं कि इस शो को जल्दी ऑफ एयर भी कर दिया जाएगा। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।